मैं माँ नहीं बन सकी तो। रोज की तरह आज की सुबह भी मेरी शुरुआत सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। मीरा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती रहती। मीरा की शादी दिनेश के साथ 6 साल पहले हुई थी, लेकिन मीरा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी मीरा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। मीरा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। मीरा सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते मीरा के घर आ गया। बच्चे को देख मीरा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मीरा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी और वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं और दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू अपना मनहू साया दूसरों के बच्चे पर क्यों डालती है? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब मीरा से अपनी सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को दिनेश के आने पर मीरा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। मीरा की बातें सुनकर दिनेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। मीरा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मीरा की बात सुनकर दिनेश भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। मीरा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं राधा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा न कि मुझ में कोई कमी नहीं है। और दिनेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख मीरा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई और बोली, देखो मीरा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती, शायद तुम्हारे पति में ही कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब मीरा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे दिनेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने मीरा की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे दिनेश को बता दी और मीरा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को दिनेश ने मीरा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। मीरा ने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते मीरा कह रही थी, लेकिन दिनेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोला, मीरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम
कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर दिनेश सो गया। मीरा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। मीरा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करे। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। तब बाबा बोले, उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 1 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। मीरा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था न कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। दिनेश ने खुश होते हुए कहा। मीरा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी भी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद मीरा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। बाबा, मैं 4 दिन यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने मीरा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। मीरा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, मीरा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। मीरा ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। अब बाबा उसके अंगों से खेलने लगा। बाबा ने कहा कि देवता जो भी करने को बोलेंगे उन्हें तुम मना नहीं करना, वरना तुम माँ नहीं बन पाओगी। मीरा ने बच्चे की चाह में हाँ में सर हिलाया और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने मीरा से संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, मीरा बेटी, हमारी तपस्या पूर्ण हो गई है और पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद मीरा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। दिनेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, सीख लेने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि कमी सिर्फ औरत में हो, आदमी में भी हो सकती है। इसलिए जांच दोनों तरफ से जरूरी है और बाबा जैसे पाखंडी लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।